हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी एक सुसाइड की तरफ बढ़ रही है। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया। ऑर्डिनेंस में लिखा क्या था, इसको समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो अभी ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है ना, उसमें लिखा था कि जो पाकिस्तान की सरकार है, अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट का कोई भी एसेट किसी फॉरेन कंट्रीज को बेच सकती है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अब पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि उनका कोई पोर्ट है वो फॉरेन कंट्रीज को बेचना चाहती है, तो वहां पे सरकार कर सकती है। अब यहीं अगर ओपोजिशन की बात करें तो ओपोजिशन है इमरान खान, और पावर में कौन है, शहबाज शरीफ। तो ओपोजिशन में जो इमरान खान है उन्होंने सरकार के इस मूव को अपोज किया है। अब अपोज करने का रीजन समझिए। देखिए, जो ऑर्डिनेंस है ना, उसमें लिखा हुआ है, अगर कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट या फिर पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता। इसीलिए जो सरकार है वहाँ पे ओपोजिशन में इस मूव को अपोज कर रही है, क्योंकि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह एक्ट कर रही है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना, पाकिस्तान ने कोई टेरिटरी दूसरी कंट्री को दी थी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सी पैक प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर बना रहे हैं। देखिए, सीपेक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब पाकिस्तान का विजन ये था कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा ना सीपेक, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारी इकोनॉमी राइज करेगी। बट ये सारे जो विजन थे पाकिस्तान के, ये सारे टूट गए। कब टूट गए? देखिए, पाकिस्तान, ऐसा बोला जाता है पाकिस्तान पे 64 बिलियन का डेप्थ है चाइना का। मतलब ये सीपेक प्रोजेक्ट जब से बन रहा है तब से पाकिस्तान के ऊपर 64 बिलियन का लोन है या फिर डेप्थ है चाइना का। तो जैसा पाकिस्तान ने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ दूसरे डिजास्टर और आ गए। अब देखिए, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, कुछ स्टैटिस्टिक, जैसे उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला ये देखिए, जुलाई की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बताया कि उनका जो गवर्नमेंट डेप्थ है ये 15% और बढ़ गया। और देखिए, जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन पहुंच गया है। कितने पे? 21.3%। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो बढ़कर अब 10.886 बिलियन बन गया है। आप सोच के देखिए, जब एक कंट्री की सिचुएशन या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होती है तो रीज़न बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, और रीज़न के साथ साथ इम्प्लीकेशन भी हमको बहुत सारे देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं रीजंस की। देखिए, ये सारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन देखी, ये जो डिजास्टर है पाकिस्तान में आ रखा है, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजन किसी भी कंट्री में ना बहुत सारे हो सकते हैं, बट पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसके कारण पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हो गई। देखिए, सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ना दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी और एक आती है मिलिट्री। देखिए, मिलिट्री की वजह से होता है क्या ना, आपको ही पता होगा, ऑफिशियली तो ये लोग नहीं बोलते मिलिट्री का रूल है, बट सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है मिलिट्री का रूल चलता है। देखिए, मिलिट्री रूल की वजह से होता क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। अब जब वो चाहते हैं सरकार गिरा देते हैं, और जब चाहते हैं दूसरी सरकार बना देते हैं, ठीक है। ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में इंस्टेबिलिटी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में इंस्टेबिलिटी मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी पाकिस्तान में आप चाहे किसी भी टेन्योर में ले लो, एक दो को छोड़ के ज़्यादातर टाइम जो सरकार होती है ना वो इनस्टेबल होती है। कभी कभार होता है जो उसमें मिलिट्री हटा देती है उस प्राइम मिनिस्टर को, और कभी कभार होता है क्या है कि वो खुद ही रिजाइन कर देता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इमरान खान। देखिए, आपको पता होगा उनका टेन्योर खत्म होने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इसके कारण होता क्या है कि सोसाइटी में ना इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इंस्टेबिलिटी कैसे आती है इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, इंस्टेबिलिटी इसके कारण आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे XYZ पहले पॉलिटिकल पार्टी थी। अब इन्होंने कुछ पॉलिसी चला रखी थी ABC। अब जैसे ही ये सरकार हटेगी, ये XYZ सरकार हटेगी, तो एक नई सरकार आएगी, मान लीजिए XY, दूसरी सरकार आई है। अब जब ये नई सरकार आएगी ना, तो ये जो पहले की पॉलिसी चली आ रही है इनको करेक्ट करेगी, अपनी पॉलिसीज के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से इसको करेक्ट करेगी, और जब तक ये अपनी पॉलिसी लेंगे तब तक इनकी सरकार गिर जाएगी। तो यही होता है, इसी के कारण जो है सरकार में जो है, या फिर मैं बोलूँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है। ये हो गया एक रीज़न। देखिए, अगला रीज़न है इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स से मेरा मतलब क्या है? देखिए, आपको पता होगा पाकिस्तान में पहले प्रीवियस जो थे प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान थे, और अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो शहबाज शरीफ बन गए हैं।
अब जैसे ही इमरान खान पावर से हटे तो इन्होंने जो है अंदर ही पाकिस्तान के अंदर ही प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए करवाना, ताकि जो करंट सरकार है शहबाज शरीफ की वो गिर जाए। बट इंडिया से अगर हम कंपेयर करें, देखिए हमारे यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है और 5 साल बाद किसकी होगी पता नहीं। मान लीजिए 5 साल बाद जो है कांग्रेस जीत जाती है, एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भावुक नहीं होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। मान लीजिए कांग्रेस जीत जाती है अगले साल, तो बीजेपी जो है खुशी खुशी पावर जो है कांग्रेस को ट्रांसफर कर देगी। बट ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। इंटरनली बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, ये दूसरा कारण है, ठीक है, इनकी ऐसी सिचुएशन का। देखिए नेक्स्ट है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। देखिए पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। देखिए इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए एग्जांपल देखना, पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रेड है काफ़ी टाइम से सस्पेंड हो रखा है या काफ़ी टाइम से फ्रीज हो रखा है, जिसके कारण जो पाकिस्तान है इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस फेस करने पड़े। देखिए एक अच्छी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए पाकिस्तान जैसे एग्जाम्पल चाइना और इंडिया है। देखिए चाहे दोनों के बीच में कितने ही डिस्प्यूट आ जाए, बट जो ट्रेड है बहुत कम चांसेस होते हैं ट्रेड सस्पेंड हो। ये एक अच्छी कंट्री के जो हैं ये साइन होते हैं। बट अगर मान लो आप किसी कंट्री से गुस्सा होकर बैठ के ट्रेड ही नहीं कर सकते, बट लॉन्ग रन में ये आपको ही, आपके जो इंटरेस्ट हैं इनको हर्ट करेंगे। तो इसके कारण जब से इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो बंद हुआ है, जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर रीज़न की बात करें तो पाकिस्तानी जो रुपया है इसकी जो वैल्यू है 200 तक बढ़ गई है। मान लीजिए आपके पास $1 है तो इसके बदले आपको 200 रुपये मिलेंगे पाकिस्तानी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पाकिस्तानी जो रुपया है ये बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड होता जा रहा है या डिवैल्यूएशन होती जा रही है इनकी करेंसी की। इसके कारण बहुत सारे दूसरे इम्प्लीकेशन हमको देखने मिले। कौन से इम्प्लीकेशन देखना, देखिए पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने सिटीजन्स को अर्ज किया है कि भैया आप जो है चाय छोड़ के सत्तू और लस्सी पीजिए। यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। यहाँ पे बोल रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अर्ज किया है एजुकेशन बोर्ड को कि वो प्रमोट करें लोगों में अवेयरनेस कि भैया आप जो चाय पीते हो इसको छोड़ के आप लस्सी या सत्तू पियो। तो ये ऐसी सिचुएशन जब आती है जब एक कंट्री जो या फिर डाउनफॉल की कगार पे पहुंच जाती है। देखिए आपको पता होगा जो पाकिस्तान है ना, वहाँ पे जो चाय है उसकी खेती नहीं होती। पाकिस्तान चाय को इंपोर्ट करता है। तो जब इंपोर्ट करते हैं ना तो उनको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, और पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, डॉलर में। अब जब डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होना चाहिए। और देखिए न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है या फिर मैं बोलूँ फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व, ये पाकिस्तान का ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप सोच के देखिए जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा, तो आप पैसा दी वाले जो पेमेंट कैसे करोगे। अब देखिए अगर दूसरे और इम्प्लीकेशन की बात करें तो जो पाकिस्तान है उसमें मेजर पेपर क्राइसिस हो रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं है कि बच्चों को नई किताबें दिला सके, क्योंकि पेपर के लिए जब आप पेपर बाहर से खरीदोगे तो उसके लिए पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, और पेमेंट के लिए पैसे नहीं है आपके पास। तो मेजर पेपर क्राइसिस आ रखा है पाकिस्तान में। देखिए अगर बात करें पाकिस्तान के दूसरे रीज़न की, देखिए यहाँ पे जो पाकिस्तान का बजट है ना ये 15% और बढ़ गया डिफेंस में। देखिए इनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, बट अगर डिफेंस की बात करें तो इनके पास पैसा आ जाता है। अगर अगले रीज़न की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में जाना। देखिए इसको ध्यान से समझना। देखिए जब भी अभी तक, जैसे एग्जाम्पल बताऊँ 2013, 16, 18, जब भी पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया है तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांग लेते हैं या दूसरी कंट्री से हेल्प मांग लेते हैं। जैसे एग्जांपल IMF, सऊदी अरेबिया, इनसे हेल्प मांग लेते थे। बट जब से इन्होंने, जो पाकिस्तान है, इन्होंने अपना ग्रे स्टेटस मेंटेन किया FATF की ग्रे लिस्ट FATF में, तो तब से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी हेल्प मिलना बंद हो गया। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, देखिए FATF में अगर कोई कंट्री चली जाती है तो इसका मतलब है वो कंट्री टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्लस मनी लॉन्ड्रिंग जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो इसके कारण जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी प्रेशर है, अगर ये इनको पैसा देंगी तो वो कहीं टेरर फाइनेंसिंग के लिए फिर मनी लॉन्ड्रिंग में ना यूज़ कर लें। इसके कारण जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डरती हैं पाकिस्तान को पैसा देने के लिए। बट अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान कर क्या क्या सकता है या क्या इनिशिएटिव वो ले सकते हैं उनकी ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए। देखिए सबसे पहला उनका जो करना चाहिए मेरे हिसाब से, सबसे पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ना तो पॉलिसीज़ भी अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी या पॉलिसीज़ भी अच्छे से फॉर्मुलेट होंगी। दूसरा रीज़न ये है कि अपने जो FATF का जो स्टेटस है इसको मेंटेन करना, इन द सेंस इम्प्रूव करें स्टेटस। जब ये जो FATF का स्टेटस है ये इंप्रूव करेंगे तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इनको लोन वगैरह प्रोवाइड कर देंगी। तीसरा रीज़न ये कर सकते हैं, तीसरा ये स्टेप ये ले सकते हैं कि ये लोग जो है इंडिया के साथ ट्रेड रिस्टोर करें, ठीक है। जब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशन करेंगे तो इनके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा इनका।
ठीक है। और अगला इनिशिएटिव ये ले सकते हैं कि जो बजट है, अभी डिफेंस बजट है, उसमें थोड़ा कम ध्यान दे के जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं उन पे थोड़ा पैसा ज़्यादा एलोकेट करें। तो जब ये सारे इनिशिएटिव लेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो मेरे हिसाब से जो कुछ इंस्टेबिलिटी बन रखी है या इकोनॉमिक क्राइसिस बन रखे हैं सोसाइटी में, जहाँ लोग चाय तक नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उस सिचुएशन में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर ये स्टेप लेगी तो उनकी कुछ सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो सकती है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।